हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग सेकंड वीडियो करेंगे कैलकुलस चैप्टर का। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, उसका आज सब टॉपिक पढ़ेंगे इंटरवल्स। ठीक है, तो देखते हैं इंटरवल्स क्या होता है। इंटरवल्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू रियल नंबर्स ए एंड बी विथ ए लेस देन बी इज कॉल्ड इंटरवल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं नंबर लाइन होता है। नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट्स होता है वो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हम लोग नंबर लाइन पे दो नंबर्स लेते हैं, ए और बी। ए क्या है, बी से छोटा है। तो ए और बी के बीच में जितना भी रियल नंबर्स हैं सारे को हम बोलेंगे कि वो एक इंटरवल में आते हैं। ठीक है, ए टू बी जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको बोलेंगे कि वो एक इंटरवल में आते हैं। ठीक है, तो इंटरवल्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। देखते हैं पहला टाइप, ओपन ओपन इंटरवल। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ less than b, then the set of all real numbers x such that a is less than x is less than b is called open open interval. It is denoted by a small bracket a comma b small bracket और open bracket a b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a और b दो रियल नंबर्स हम लोग ले लिए और x एक ऐसा नंबर है जो a और b के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो x को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट a कॉमा b। ठीक है, इसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा कि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है और यहाँ भी इनइक्वालिटी का साइन है। यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है। जब भी इनइक्वालिटी का साइन होगा तब हम लोग स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, और जब भी इक्वालिटी का साइन आएगा तो वहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पे तो इनइक्वालिटी का साइन है और इक्वालिटी का साइन इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आएगा। इसको बोलते हैं ओपन ओपन इंटरवल। ओपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ए और बी एक्स में इंक्लूडेड नहीं है। एक्स ए के बराबर नहीं हो सकता, एक्स बी के बराबर भी नहीं हो सकता, इसलिए इसको बोलेंगे ओपन ओपन इंटरवल। अब नेक्स्ट आते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं ओपन इंटरवल का। सपोज एक्स लाइज बिटवीन 1 to 2, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2। ओके, तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, हाँ, इन्फिनिटी को हम लोग कभी मेज़र नहीं कर सकते, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते इन्फिनिटी कितना है। इन्फिनिटी हमेशा इंक्रीज होते रहता है, इसीलिए इन्फिनिटी पे जब भी हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे तो वहाँ ओपन ब्रैकेट लगेगा, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। ओके, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। If a and b are real numbers and a is less than b, then the set of all real numbers x such that a less than b, a less than x is less than equal to b। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा कि a और x के बीच ये इनइक्वालिटी का साइन है, बट b के साथ यहाँ इनइक्वालिटी का साइन प्लस इक्वालिटी का एक साइन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे b को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे और b के पॉइंट पे वो क्लोज इंटरवल रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल, वेयर a इज़ एक्सक्लूडेड एंड b इज़ इंक्लूडेड। b इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी आ रहा है, लेस देन इक्वल टू, x इज़ लेस देन इक्वल टू b, यानी कि x b के इक्वल भी हो सकता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, a के साथ हम लोग लगाएंगे ओपन ब्रैकेट और b के साथ लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, और b के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है और a के साथ स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ओपन सर्किल, a पे ओपन सर्किल और b पे फील्ड सर्किल, और दोनों के बीच का ये शेडेड रीजन। शेडेड रीजन शो कर रहा है कि a और b के बीच जितने भी रियल नंबर्स हैं सब कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, closed open interval. Okay, if a and b are real numbers and a is less than b, then the set of all real x such that a is less than equal to x
और एंड एक्स इज लेस देन बी। यहाँ पे नोटिस करिएगा ए के साथ लेस देन और इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, यानी कि ए इसमें इंक्लूडेड रहेगा और बी एक्सक्लूडेड रहेगा। इस कॉल्ड क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड किस लिए? क्योंकि एक्स ए के इक्वल हो सकता है, इसलिए ए पे क्लोज्ड है और बी पे ओपन इंटरवल है, इसलिए इसका नाम है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। Here A is included and B is excluded. If A is less than equal to X, if X is less than B, then X belongs to A पे कैसा ब्रैकेट आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि X A के इक्वल हो सकता है, और B पे कैसा आएगा? राउंड ब्रैकेट, वहाँ पे X B के इक्वल नहीं हो रहा है। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे फील्ड सर्किल ए पे और बी पे ओपन सर्किल, और दोनों के बीच का ये शेडेड रीजन ये शो कर रहा है कि एक्स ए के इक्वल हो सकता है और ए से बड़ा हो सकता है, बट बी से छोटा होना चाहिए, और बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये ओपन सर्किल ये बता रहा है, हॉलो सर्किल। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप पे आता है। नेक्स्ट टाइप है क्लोज्ड इंटरवल। इफ़ ए एंड बी आर real numbers and a is less than b, then the set of all real x such that a is less than equal to x and x is less than equal to b is called closed interval. Here a and b both are included. यहाँ पे नोटिस करिएगा a के साथ भी इक्वालिटी का साइन है और b के साथ भी इक्वालिटी का साइन है x का। दैट्स वाई यहाँ पे a और b दोनों इंक्लूडेड होगा। इंक्लूडेड होने का ये मतलब है कि x a के इक्वल हो सकता है और x b के भी इक्वल हो सकता है। तो इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a और एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू b, देन x इज़ रिप्रेजेंटेड बाय x बिलोंग्स टू a कॉमा b, स्क्वायर ब्रैकेट दोनों साइड में। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ये शो कर रहा है कि x a के इक्वल भी हो सकता है और x b के इक्वल भी हो सकता है। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, नंबर लाइन बनाएंगे, ए पे फील्ड सर्किल, बी पे फील्ड सर्किल और दोनों के बीच के शेडेड रीजन। ये शो कर रहा है कि x बिलोंग्स टू ए टू बी। ओके, तो अब आते हैं इसके क्वेश्चंस में। तो हमको इसका सॉल्व करके बताना है 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हमको सॉल्व करके बताना है। सॉल्व करने का ये मतलब है कि x का वैल्यू बताना है, x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। बेसिकली हमको बताना है कि x किस इंटरवल में लाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी के हिसाब से। तो क्या करेंगे, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड -1 कर देंगे। -1 दोनों साइड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एक तराजू है और एक तराजू के एक पल्ले पर 2 kg रखा हुआ है और एक तराजू के एक पल्ले पर 1 kg रखा हुआ है, तो 2 kg वाला तो भारी होगा 1 kg से, तो 2 kg वाला नीचे आएगा और 1 kg वाला ऊपर जाएगा। अब दोनों तरफ से मैंने आधा kg हटा दिया, तो एक तरफ 1.5 kg बचेगा, एक तरफ ½ kg बचेगा। अभी तो 1.5 kg वाला भी भारी ही होगा, उससे ½ kg से तो ज़्यादा ही भारी होगा। इसका मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। इक्वल साइन को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड ऑफ इनइक्वालिटी से, तो इनइक्वालिटी का साइन पे चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो दोनों तरफ हम -1 कर दिए, तो इधर बचेगा 2x इज़ ग्रेटर देन 2। अब 2 कैसा नंबर है? 2 एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर से अगर हम डिवाइड कर दें थ्रू आउट इनइक्वालिटी पे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो 2 से मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो ये आया मेरा x इज़ ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, x 1 से कितना भी बड़ा हो सकता है, यानी कि x वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। x 1 से इन्फिनिटी कहीं कुछ भी हो सकता है उसका वैल्यू। तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे नोटिस करिएगा x के साथ इनइक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो 1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे 0.1 और 1 से बड़ा है, ये नंबर लाइन इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये पूरा शेडेड होगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 से कितना भी बड़ा हो सकता है, तो x का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ये पूरा शेडेड रीजन आएगा, और 1 नॉट इंक्लूडेड है क्योंकि 1 पे इक्वालिटी साइन नहीं है। ओके, और इसको इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू 1 to infinity, 1 पे भी राउंड ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे भी राउंड ब्रैकेट होगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 इज लेस देन 2x - 1 इज लेस देन 2। ठीक है, अगेन सेम काम करेंगे। इनइक्वालिटी पे थ्रू आउट हम 1 ऐड कर देंगे। थ्रू आउट ऐड करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, जैसे सब्सट्रैक्ट करने पे नहीं चेंज होता है। तो -2 + 1 हो जाएगा -1, 2x - 1 + 1 हो जाएगा 2x, और 2 + 1 हो जाएगा 3। ठीक है, अब 2 से थ्रू आउट हम इस इनइक्वालिटी में अगेन डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। नेगेटिव नंबर से है, लेकिन अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, x इज़ ग्रेटर देन -1/2 बट लेस देन 3/2। तो ये हमारा इंटरवल का साइन आ गया। a लेस देन x इज़ लेस देन b। तो यहाँ पे a क्या वैल्यू क्या है, -½ और b का वैल्यू क्या है 3/2। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a की जगह -½ और क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन इक्वालिटी का साइन नहीं है तो यहाँ पे ओपन सर्किल आएगा। सिमिलरली 3/2 पे भी यहाँ पे ओपन सर्किल आएगा, और इन दोनों के बीच का सारा रीजन शेडेड होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है x। तो इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू -½ to 3/2, राउंड ब्रैकेट बोथ साइड। ओके, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं 3 टाइम्स x - 2/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है और इक्वल टू का भी साइन है। 5 × 2x - 2 - x डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x - 3 × 6, और इधर राइट हैंड साइड भी हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 5 × 10 -5x। अब देखिए 5 और 3 दोनों डिवीज़न में है, इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 3 डिवीज़न में है, लेफ्ट हैंड साइड 5 डिवीज़न में है। तो इसको हमको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 5 और 3 का एलसीएम होता है 15। तो 15 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 15 एक पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों साइड 15 मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 15 डिवाइडेड बाय 5 आएगा इधर, और इधर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है 3, और 15 डिवाइडेड बाय 3 होता है 5। तो ये आ गया, फिर इसको फिर से ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9x - 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 - 25x। ओके, अब क्या करेंगे, अब 25x मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया ताकि मैं x को एक साइड ऑफ इनइक्वालिटी ला सकूं और बाकी जो नंबर्स हैं उसको एक साइड ऑफ इनइक्वालिटी ला सकूं। तो 25x मैंने थ्रू आउट ऐड कर दिया। जैसे ही राइट हैंड साइड मैंने 25x से ऐड किया, -25x और +25x क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 दे देगा। तो इधर बचेगा 50, इधर बचेगा 9 + 25 34x -18। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब 18 को मुझे राइट हैंड साइड लाना है, तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, 18 को दोनों साइड ऑफ इनइक्वालिटी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो 18 इधर भी ऐड किया, 18 इधर भी ऐड किया, 18 + -18 + 18 हो जाएगा 0। तो यहाँ बचेगा 34x और इधर बचेगा 50 + 18 68। ओके, अब हमको x का वैल्यू चाहिए कि वो किससे इक्वल है या उससे बड़ा है, ये हमको चाहिए। तो हमको x का कोफिशिएंट से थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा, और 34 2 ज़ा कितना होता है 68। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, x का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मैंने क्या किया, 34 से दोनों साइड डिवाइड दे दिया, तो इधर आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 68/34। तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 0.2 यहाँ लिखेंगे, और 2 से बड़ा जितना भी रियल नंबर है सबको कवर करना होगा। तो सेट कर देंगे 2 से इन्फिनिटी तक। 2 पे कैसा सर्किल आएगा, फील्ड सर्किल। क्यों, क्योंकि 2 पे इक्वालिटी का साइन भी है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 2 पे इक्वालिटी का साइन भी है, तो 2 इंक्लूडेड रहेगा। तो इसको इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी, 2 पे क्लोज रहेगा, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आता है। ओके,
तो 2 पे हमेशा क्लोज, 2 पे इस केस में क्लोज आएगा, तो 2 इंक्लूडेड टू इन्फिनिटी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, 3x माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 4x बाई 3। ओके, तो इसमें क्या करना होगा हम लोग को, सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में 4 है, 4 का एलसीएम ले लूँगा 9 के साथ, तो क्या आएगा 36, 9 4 जा 36। उसी तरह 3 का एलसीएम 3 के साथ लूँगा तो 3 3 से 9 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 36 माइनस 3 कितना होगा 33, और इधर 2x बचेगा और इधर बचेगा 9 प्लस 4x जो करते हो। अब हमको डिनोमिनेटर से 4 और इधर डिनोमिनेटर से 3 हटाना है, तो उसको हटाने के लिए क्या करूँगा मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, तो 4 और 3 का एलसीएम यानी कि 12 से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। 4 और 12 को कैंसिल कर दूंगा तो बचेगा 3, और 3 और 12 को डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा 4। तो यहाँ बचा 3 2x प्लस 33 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 9 प्लस 4x। ओके, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 इंटू 33 99। सिमिलरली 9 4 जा 36 और 4 4 जा 16। ठीक है, अब देखो मैं इनइक्वालिटी साइन को एक्सचेंज करके लिखता हूँ। ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से लिखूंगा और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिखूंगा। तो ऐसे एक्सचेंज करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आया, अब ये क्या है 16x प्लस 36 इज लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 99 बन जाएगा। इधर भी 16x प्लस 36 लेस देन साइड में ही है। ठीक है, तो इक्वेशन सेम ही है, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं -6x माइनस 36 इधर ऐड करूँगा और इधर भी -6x माइनस 36 ऐड करूँगा। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि 6x मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ जाए और 36 मेरा राइट हैंड साइड चला जाए। तो बचेगा कितना 16x माइनस 6x यानी कि 10x बचा, और 36 माइनस 36 0। सिमिलरली 6x माइनस 6x कितना होगा 0, और 99 माइनस 36 बचेगा 63। तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू 10 से थ्रू आउट डिवाइड दे देंगे, क्योंकि 10 पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। तो x हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 63/10। ओके, तो x का वैल्यू आया x इज लेस देन इक्वल टू 63/10। तो इसका मतलब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x का वैल्यू है 63 से x लेस देन 63, मतलब x का वैल्यू 63 से कुछ भी छोटा हो सकता है, छोटा कितना भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो यानी कि 63 से नंबर लाइन पे छोटा वैल्यू कौन सा है, ये सारे वैल्यूज छोटे हैं। तो -∞ से 63 कुछ भी हो सकता है वैल्यू, और 63 पे इक्वालिटी साइन भी था तो वहाँ पे इंक्लूडेड कर देंगे, यानी 63 को इंक्लूड कर देंगे। तो इंटरवल में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू 63। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है सॉल्व फॉर x 4/x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 इज लेस देन इक्वल टू 6/x + 1, और यहाँ पे गिवन है कि x एक पॉजिटिव नंबर है, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, x अगर पॉजिटिव होगा तो x + 1 भी पॉजिटिव होगा, ये तो ऑब्वियस सा बात है। क्यों, क्योंकि x सपोज कोई नंबर है जैसे 2, तो x + 1 भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, 3 भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी साइन है, तो हम लोग एक इनइक्वालिटी साइन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा इनइक्वालिटी साइन को सॉल्व करेंगे, और दोनों से जो कॉमन पार्ट आएगा नंबर लाइन पे वो हो जाएगा इन दोनों का सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं पहला इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, 4/x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो 4/x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, ये पहला इनइक्वालिटी। और ये दिया हुआ है कि x पॉजिटिव है तो x + 1 भी क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो 4/x + 1, अब x + 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर बचेगा 4,
इज लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 1। ठीक है, अब इनइक्वालिटी साइन को पलट के लिखते हैं। 3x प्लस 3 इधर आ जाएगा और 3 इधर, 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x प्लस 3 आएगा। तो 3x प्लस 3 को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए और इनइक्वालिटी साइन को उल्टा करके लिख दिए। 3x प्लस 3 ग्रेटर साइड है तो ग्रेटर साइड इधर है 3x प्लस 3, और 4 लेस के साइड है तो लेस के साइड भी 4 इधर है। ठीक है, अब क्या कर दिया मैंने, 3 दोनों साइड माइनस कर दिया तो इधर बचेगा 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी कि 1। अब 3 से मैं थ्रू आउट डिवाइड दे दूंगा, क्यों? क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो x का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे 1/3 लिखेंगे और यहाँ पे क्लोज्ड सर्किल डालेंगे, फील्ड सर्किल, और x का वैल्यू 1/3 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो x का वैल्यू 1/3 टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो इंटरवल के टर्म्स पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1/3 क्लोज्ड ब्रैकेट टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये पहला सॉल्यूशन आ गया, पहला इन इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं दूसरा इन इक्वेशन। दूसरा इन इक्वेशन क्या है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 6/x प्लस 1। ठीक है, अब इस इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा इनइक्वालिटी क्या है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 6/x प्लस 1। अब x प्लस 1, x ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस 1 भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो x प्लस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो यह आ गया 3x प्लस 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x इंटू 3 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब -3 दोनों साइड माइनस कर देंगे तो बचेगा यहाँ 3x और 6 माइनस 3 यानी कि 3 बचा। अब 3 से तो डिवाइड दे देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि x का वैल्यू 1 हो सकता है और उससे छोटा कोई भी नंबर, यानी कि -∞ टू 1 कुछ भी हो सकता है, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 1। ओके, 1 इंक्लूडेड है। ठीक है, अब वो पहला x का वैल्यू पहला इन इक्वेशन से क्या बोल रहा था, पहला इन इक्वेशन से बोल रहा था कि x का वैल्यू 1/3 या उससे बड़ा हो सकता है, 1/3 या उससे बड़ा, और दूसरा से बोल रहा था कि x का वैल्यू -∞ से 1 तक कुछ भी हो सकता है, यानी कि 1 से छोटा, 1 से छोटा कुछ भी वैल्यू। अगर दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें एक साथ तो 1 इधर आएगा और 1/3 लेफ्ट साइड आएगा। पहला इन इक्वेशन बोल रहा है 1/3 से बड़ा, यानी कि 1/3 इंक्लूडेड टू इन्फिनिटी, यानी कि इस एरिया में कहीं भी हो सकता है, और दूसरा इन इक्वेशन बोल रहा है 1 से छोटा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। तो हम दोनों का कॉमन पार्ट देखेंगे तभी दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो कॉमन पार्ट क्या आ गया, 1/3 टू 1, यानी कि ये जो बीच वाला शेडेड एरिया है ये दोनों में कॉमन है, इसीलिए 1/3 टू 1 आएगा इसका आंसर। तो कॉमन पार्ट ले लेंगे इसका, तो वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/3 इंक्लूडेड टू 1 इंक्लूडेड। इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि 1/3 इसमें इंक्लूडेड था और 1 इसमें इंक्लूडेड था, तो 1 और 3 दोनों 1/3 दोनों इंक्लूडेड रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऊपर वाले सॉल्यूशन का, x बिलोंग्स टू 1/3 टू 1। ओके, तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व फॉर x प्लस 1/x+2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, x+1 डिवाइडेड बाई x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि x+2 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x हमको पता नहीं ना क्या है, x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है। x पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी होगा तो x+2 भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल x का वैल्यू अगर हम -3 रख दें, हो सकता है कि x का वैल्यू -3 हो जाए। अगर -3 होगा तो x+2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, और -1 से अगर मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है, x+2 से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इंस्टेड हम लोग क्या करेंगे, -1 दोनों साइड कर देंगे, उससे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो इधर बचेगा 0, इधर बचेगा x+1/x+2 -1। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x+1 -x -2, तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 डिवाइडेड बाय x+2। ओके, अब x+2 माइनस
इधर -1 है और ग्रेटर देन 0 है। तो अब अगर -1 से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। तो x+2 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, x+2 नेगेटिव क्वांटिटी है। अगर 1/सपोज 1/3 -1/3 अगर नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है, तो -3 भी तो 0 ही लेस देन 0 ही होगा, क्योंकि वो भी तो नेगेटिव ही है। तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि x+2 भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 ही होगा। अब -2 दोनों साइड कर देंगे, दोनों साइड -2 कर देंगे, तो इधर बचेगा x इज लेस देन इक्वल टू -2। तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन क्या है कि x का वैल्यू -2 हो सकता है या उस हो सकता है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन भी है, तो या तो -2 हो सकता है या उससे कोई छोटा नंबर हो सकता है। तो नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -2 यहाँ इंक्लूडेड रहेगा और उससे छोटा नंबर यानी कि -∞ तक कुछ भी हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 इंक्लूडेड, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट वहाँ इंक्लूड होगा। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास इन कैलकुलस। any comments you can write it down in the comment box. Thank you.